भैया कह रहे हैं रोजगार के नाम पर मोदी जी केवल लॉलीपॉप दिखाए हैं और युवाओं का जो भविष्य है उसको बेकार करके रख दिया है। कोई भी युवा पढ़ना चाहता है, उसका नौकरी में कोई अस्तित्व तो नहीं बचा भैया। कोई भी, हर गरीब, हर किसान भी। बैंक में जो पैसा है आज कितना गुना बढ़ चुका है, उसका कौन हिसाब देगा? मुझे बताइए आप। मैं कहना चाहता हूं, आज देश के प्रधानमंत्री अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। लोगों से बोलते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा भेज रहा है। आपको कैसे पता भेज रहा है? तो आपने क्यों जांच नहीं कर? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं। कई सारी सीटों पर बीजेपी की निगाह है, लेकिन अभी जो हॉट सीट है वो रायबरेली है, जहां पर अब आपको सोनिया गांधी उम्मीदवार के तौर पर नजर नहीं आएंगी। अब वो राज्यसभा चली गई हैं, लेकिन इस रायबरेली की सीट को बचाने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उतारा है। कहा तो जा रहा है कि जो मुकाबला है वो कांटे का है, लेकिन जनता रायबरेली की जो है वो कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही है। आइए सबसे पहले आपको रायबरेली की जनता की आवाज सुनाते हैं कि उनके मन में क्या है। क्या नाम है भैया? क्या लग रहा है रायबरेली में? रायबरेली में तो कांग्रेस है। कांग्रेस है, कांग्रेस जीत रही है। जी जी जी, हमारा फर्स्ट वोट है अब की बार। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि रोजगार मिलेगा, रोजगार के नाम पर कुछ दिया नहीं। और इंडिया गठबंधन की सरकार बोल रही है कि रोजगार युवाओं को देगा, और जो अग्निवीर जैसी योजनाओं को और आर्मी में कन्वर्ट करेंगे ये अखिलेश यादव जी, तो हम लोग उनके साथ हैं। अभी लाइब्रेरी से हम तत्काल आए हैं, हमको पता चला है तो हम लोग देखने आए और देखे और सब कुछ हमको अच्छा लगा। और हमारे लोगों को फर्स्ट वोट है अब की बार। हम लोग इसको कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। पहला वोट है हमारा। पहला वोट है कांग्रेस को? बिल्कुल करेंगे। हुआ ये तो क्योंकि हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे और आर्मी को उन्होंने अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लोग 4 साल के लिए नौकरी नहीं करेंगे। हम लोगों को परमानेंट चाहिए। हम लोग सीने पे गोली खाने के लिए तत्पर है। हम लोगों को आर्मी दीजिए। मोदी जी कह तो रहे हैं बहुत नौकरी देते। नौकरी हम लोगों को वो कागज वाली नौकरी नहीं चाहिए, धरातल पर नौकरी चाहिए। हम लोगों को 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को परमानेंट चाहिए। हम सीने पे गोली खाने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे। मोदी काम नहीं बिल्कुल नहीं किए हैं। रोजगार के नाम पर शून्य है। हम युवा हैं, युवा की बात करते हैं और लाइब्रेरी से अभी तत्काल आए हैं। हम लोग कांग्रेस का केवल लॉलीपॉप खिलाए हैं भैया। कह रहे हैं रोजगार के नाम पर मोदी जी केवल लॉलीपॉप दिखाए हैं और युवाओं का जो भविष्य है उसको बेकार करके रख दिया है। कोई भी युवा पढ़ना चाहता है, उसका नौकरी में कोई अस्तित्व तो नहीं बचा भैया। कोई भी, हर गरीब, हर किसान भी परेशान है। हर गांव हर गली में घूम रहे हैं लोग परेशान में। हर खेतों में एक न एक जानवर परेशान है। खेत चढ़ जाते हैं। अरे भाई, सब खेत चढ़ गए, कुछ फायदा नहीं। किसान क्या करेगा? मोदी कहे थे आय दोगुनी होगी। अरे कुछ नहीं, खेत चढ़ जाते हैं। हमारा पास चढ़ जाते थे, पूरे खेत चढ़ डालते हैं। किसान पास कुछ नहीं है। कहाँ से लड़के को पढ़ाएगा, कहाँ शादी करेगा, उसके खेत ही चढ़ जाएंगे। मोदी क्या दिए 10 साल में? कुछ नहीं दिया। हाँ, कह रहे विकास हो गया, देश बदल गया। युवक लड़के पढ़ रहे हैं, उनके पास कौन सी नौकरी लगाया? पर्चा लीक हो रहे हैं। लॉलीपॉप खिलाने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। लॉलीपॉप केवल लॉलीपॉप खिलाने का कार्य किया है। की बार मोदी आ रहे हैं, कह रहे 400 पार। नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे क्योंकि वो अंबानी और अडानी के गुलाम हैं। हम मोदी गुलाम हैं। मोदी जनता का सेवक है। कुछ नहीं, वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। रोजगार को बता रहे हैं 10 लाख हर साल 1 करोड़ रोजगार। कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंबानी और अडानी का। और जीएसटी 18% शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा बैठे हो, तो कहाँ शिक्षा कहाँ पड़? 5 रुपये 50 के मिल रहा, क्या करेंगे युवा? मोदी 10 साल में बदले, देश नहीं बदले। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ और अडानी और अंबानी बदले, बाकी कोई देश नहीं बदला। अडानी अंबानी बदले, बस, और कोई नहीं बदला। गरीबों के लिए भी तो काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा मैं 6000 दूंगा, 6000 भी नहीं आ रहे और खाली जो है हमारा पास घूम रहे हैं। कोई मतलब नहीं उसका। कुछ नहीं हुआ। युवा बेरोजगार घूम। इधर आइए, कल अमित शाह आए थे रायबरेली में, कह रहे हैं कि ये बताओ कि कांग्रेस ने रायबरेली को क्या दिया? कांग्रेस ने जो रायबरेली नहीं, देश को जो दे दिया ना, 400 बेड का हॉस्पिटल दिया था, अमित शाह जी ने ले जाके सरका के गोरखपुर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, मंगलसूत्र की बातें करते हैं। आप बताइए, 2014 में 28,000 रुपये तोला सोना था, आज देखिए 73,000 रुपये तोला है। एक सेकंड, 73,000 रुपये तोला है। क्या ये देश को क्या देंगे? मंगलसूत्र की बात करते हैं। बताइए, अपनी धर्म पत्नी के मंगलसूत्र की इज्जत नहीं कर पाई है? क्या बात कर रही है? आप मुझको ये बताइए, कोविड में मरने के लिए छोड़ दिया ना, ऑक्सीजन बेड ना ऑक्सीजन। भाई साहब, अब मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को
दाह संस्कार के लिए भी 15-15 हजार रुपए देने पड़े उन लोगों को जिनके घर से परिवारजन जो एक्सपायर हो गए। आप बताइए उस वक्त मोदी ने महंगाई खत्म कर दी, बेरोजगारी खत्म कर दी, मोदी ने बहुत किया। मैं एक सेकंड भैया, 400 रुपए का सिलेंडर को ये 1200 ले जाते हैं, 100 रुपए कम कर देते हैं। आप मुझे बताइए 80 रुपए की दालों को ये कहाँ से 200 रुपए ले जाते हैं, सरसों का तेल 80 रुपए से कहाँ ले जाते हैं। आप मुझे बताइए देश में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन से, ना स्वास्थ्य सेवाओं की बात, ना डेवलपमेंट की बात, ना शिक्षा की बात। आज 400 पार का इन्होंने नारा लगा रखा, 400 पार 400 पार। मैं कहना चाहता हूँ 150 पार भी नहीं हो रहे। बीजेपी और आज मूल मुद्दों से भटकाने के लिए आईपीएल चल रहा है। क्या जरूरत थी, 1 महीने आगे पीछे कर देते आईपीएल को। मगर देश की जनता को, ये युवा लोग ये आज अगर पढ़ रहे हैं तो इनको क्या रोजगार दे सकती है मोदी सरकार? बताइए आप। 10 सालों के अंदर देश पे कर्जा कहां से था कहां पहुंचा दिया। 55 लाख करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। मैं कहना चाहता हूं अगर वो पैसा देश की जनता के लिए लग जाता तो बताइए क्या हो जाता। ये सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश की जनता पे मोदी ने। मैं कहना चाहता हूं हाँ, निछावर करा है। WHO की रिपोर्ट थी 55 लाख से ज्यादा लोग मर गए। और किस लिए मर गए? ऑक्सीजन के बिना। एक सरकार ऑक्सीजन को नहीं दे पाई। उसके अलावा आज वैक्सीनेशन में बताओ अपनी फोटो हटा दी उस सर्टिफिकेट से। कितनी बड़ी बात है बताइए। फोटो रायबरेली भर में लगी। और बताइए हर जगह रायबरेली में चल रही है। और सुनिए ये बताइए चुनाव का उल्लंघन किया जा रहा है हर जगह। आज ये नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। आज इन्हें पता है सत्ता जारी है मोदी की। हाँ, कह रहे टेलर है, पिक्चर आ रही है। मैं कहना चाहता हूं पिक्चर तो आ गई। इन्होंने कश्मीर भी चलाई पिक्चर, तरह तरह की पिक्चर चलाई। अगर एक पिक्चर अगर गुजरात के दंगों पे चल जाए ना, मैं बता रहा हूं हर जगह से जाए 150 भी आ रही वो भी ना आ पाए अगर गुजरात के दंगों पे चल जाए तो। टेम्पो से पैसा जा रहा है कांग्रेस को, मोदी जी कह रहे हैं। यस, अब आपने बोला, आप बताइए एक देश का प्रधानमंत्री उसको इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि काला धन। अरे काला धन तो आपने बंद करा था 2016 में, नोटबंदी कर दी थी। फिर टेम्पो में कैसे आप काला धन पहुंचा रहे बताइए आप, बताइए। मैं बताता हूँ। स्विस बैंक में जो पैसा है आज कितना गुना बढ़ चुका है, उसका कौन हिसाब देगा मुझे बताइए आप। मैं कहना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। लोगों से बोलते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा भेज रहा है। आपको कैसे पता भेज रहा है? तो आपने क्यों जांच नहीं करवाई? ईडी सीबीआई किसकी है, पुलिस किसकी है बताइए? आपकी है। आप जहां ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके आप लोगों पे पहले छापे डलवाते हो, फिर कहते हो लाओ चंदा ले आओ। मवाली गुंडों का पहले क्या काम होता था? पहले इज्जतदार लोगों को परेशान करना, दुकानदारों को परेशान करना, उसके बाद उनसे पैसे ऐंठना। आज वो काम संसद में बैठा हुआ तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो खुद खा रहे हैं और दूसरों का खाना भी छीन रहे हैं और वो भी अपने लोगों को खिला रहे हैं। तो मोदी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, स्पष्ट है। मैं कहना चाहता हूं जो ये इनके आदमी, इनके संसद, इनके प्रत्याशी बोलने लगे थे ना कि संविधान आपकी बापोती है जो आप उसे खत्म कर सकते हो। बताइए आप संविधान को कौन खत्म कर सकता है? किस तरीके से संविधान बना था, कितनी अपने प्राणों की आहुति देके वो संविधान बना, बताइए आप। देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय वो संविधान बना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। मगर आज इनको नफरत है संविधान से। बिल्कुल, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मैं बता, बिल्कुल संविधान, मैं कहना चाहता हूं वो देखिए वो लड़ रहे संविधान के लिए। अगर ये शख्स नहीं लड़ते और 4000 किलोमीटर की यात्रा नहीं करते तो जनता जो चैनलों को देख देख के पागल बनी हुई थी ना, वो जनता समझी कि हाँ हमारे दुख को समझने वाला इस देश में है। सुना आपने, यहाँ पर रायबरेली की जनता बीजेपी का नाम तक नहीं ले रही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रही है, मात्र इसीलिए कि वहाँ पे उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, रायबरेली की जनता का ख्याल नहीं रखा गया, वहाँ पर लगातार कांग्रेस को परेशान किया गया। साथ ही साथ पूरे देश में जो हालात हैं उसका जिम्मेदार यहाँ पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को इन युवाओं और जनता द्वारा ठहराया जा रहा है। यानी देखा जाए रायबरेली का मौसम तो वो राहुल गांधी की दिशा में ही नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा 4 जून को कि क्या अपनी पारंपरिक सीट राहुल गांधी बचा पाएंगे कि नहीं, या फिर मात्र इस बार भी 2 लोकसभा सीट से उतरने के बाद ही वायनाड उनके हाथ में आएगा। बाकी और भी ऐसी राजनीतिक चर्चाएं देखने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।